6 जून 2025 की रात 12 बजे डॉक्टर स्कॉश नाम की एक सोप मेकिंग कंपनी अपनी वेबसाइट पर एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करती है जो ना पहले कभी आया था और शायद ही कभी दोबारा आएगा। Hello, you dirty little boys. Are you interested in my body? Wash? Well, you can't have it. Because this isn't for boys, it's for men. मैं बात कर रहा हूँ सिडनी स्विनी के बाथ वाटर से बने सोप सिडनीज बाथ वाटर ब्लिस की। एक ऐसा सोप जो सिडनी स्विनी के एक्चुअल बाथ वाटर से बना है, जिसके केवल सिर्फ 5000 पीस ही मार्केट में लाए गए थे और हर एक बार का प्राइस था $8। जहां मोस्टली सोप सिर्फ $1 के बिकते हैं, वहीं ये सोप 8 गुना ज्यादा महंगा था। इस सोप को मार्केट में लॉन्च किया जाता है एंड गेस व्हाट, अपने रिलीज के कुछ ही सेकंड्स में ये सोप सोल्ड आउट हो जाता है। वेबसाइट पर ट्रैफिक इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि पूरी की पूरी वेबसाइट क्रैश हो जाती है। सिडनी स्विनी के फैंस भाई पागल हो जाते हैं एंड ये न्यूज पूरे सोशल मीडिया पर फैल जाती है। सिडनी स्विनी की इस क्राउड पुलिंग टेक्निक ने मार्केट को हिलाकर रख दिया था। कुछ ऐसा ही कारनामा वो फिर से एक और बार करती है जब उनकी एड आती है अमेरिकन जीन सेलिंग ब्रांड अमेरिकन ईगल के साथ। जैसे ये एड रिलीज होती है वैसे ही अमेरिकन ईगल के जो स्टॉक प्राइस थे वो 17.65% से राइज हो जाते हैं और पहली बार अमेरिकन ईगल मार्केट कैप $2 बिलियन को क्रॉस कर पाती है। एक बार आप ये स्टॉक्स का ग्राफ देखो, देख कर ही समझ आ जाएगा कि भाई इस कोलैबोरेशन से ब्रांड का कितना ज्यादा फायदा हुआ है। बट अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर कौन है ये सिडनी स्विनी और ऐसे बंदी क्या अलग कर रही है जिससे सारे के सारे ब्रांड इसके साथ कोलैब करना चाहते हैं। उनके स्टॉक प्राइसेस लिटरली कोलैबोरेशन के बाद इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं और ये बंदी उनके सेल्स को हिलाकर रख देती है। और क्यों अब ब्रांड्स बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को छोड़कर सिडनी स्विनी के साथ कोलैब करना चाहते हैं। एंड फाइनली सिडनी स्विनी 27 की एज में ऐसे और बाकी कौन कौन से बिजनेस कर रही है जिसके थ्रू वो हर महीने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रही है, इस वीडियो में जानेंगे। Now, Sydney's only making 5,000 of the specialty Sydney bars. jeans sold out in under 48 hours, generating nearly $2 million for Crisis text line before a restock was announced. A huge thanks to Grow for supporting this video and my channel. उनके सपोर्ट की वजह से हम इतना इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप तक पहुंचा पा रहे हैं। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है या फिर अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना है, डू चेक आउट ग्रो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। 1997 में वॉशिंगटन के पास एक छोटे से शहर में स्पोकाने में सिडनी स्विनी का जन्म होता है। उनके पापा हॉस्पिटैलिटी प्रोफेशन में थे और उनकी मम्मी एक लॉयर थी। उनकी फैमिली काफी मिडिल क्लास फैमिली थी और उनका दूर दूर तक कहीं से भी बिजनेस से कोई लेना देना नहीं था। बट आगे चल के सिडनी बिजनेस भी करती है और मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी कमाती है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मैं उनकी पूरी की पूरी कहानी डिस्कस करने वाला हूँ। बचपन से एक्टिंग में इंटरेस्टेड सिडनी ने सिर्फ 10 साल की उम्र में अपने पेरेंट्स के सामने 5 ईयर बिजनेस प्लान रखकर उन्हें एक्टिंग एज अ करियर परस्यू करने के लिए कन्विंस कर लिया था, जिसकी वजह से सिर्फ 14 साल की उम्र में उनकी पूरी की पूरी फैमिली और वो एक साथ लॉस एंजलिस शिफ्ट हो जाते हैं। और ये शिफ्ट उनकी लाइफ में काफी सारे चैलेंजेस लेके आता है। एलए में आते ही सिर्फ 14 साल की उम्र में सिडनी ने कुछ फिल्म्स लाइक द वार्ड एंड स्पाइडर 3D में स्मॉल रोल्स भी किए, लेकिन ना ही वो फिल्म बहुत पैसे कमा पाई और ना ही सिडनी स्विनी कुछ पैसे कमा पाई। एलए रिलोकेट होने के कुछ दिन बाद ही उनके जो पापा है उनकी जॉब चली जाती है, जिसकी वजह से उन्हें अपने घर को भी बेचना पड़ता है और एक छोटे से कमरे में, एक मोटल में, एक कमरे में शिफ्ट होना पड़ता है। इन दिनों को याद करते हुए सिडनी कहती है कि उस एक रूम में केवल एक ही बेड था जिसे वो और उनकी मम्मी शेयर किया करते थे और वहीं उनका भाई और उनके पापा भी एक छोटे से काउच पर सोया करते थे। हालत धीरे धीरे इतनी बुरी हो जाती है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी बुरी हो जाती है कि उनके पेरेंट्स का भी डिवोर्स हो जाता है। पर ऐसा नहीं है कि लॉस एंजलिस आने के बाद उन्हें कोई भी फायदा नहीं होता। काफी सारे ऑडिशंस देने के बाद उन्हें क्रिमिनल माइंड्स, ग्रेज एंटोनिमी और प्रिटी लिटिल लायर्स जैसे बड़े शोज में छोटे मोटे रोल्स मिल जाते हैं और उनको एक्टिंग करने का मौका मिलता है। लेकिन ये सब करने के बाद भी उन्हें फाइनेंशियली उतना प्रॉफिट नहीं मिलता। इन सारे शोज में साइड रोल प्ले करने के बाद भी उनके पास सिर्फ $800 ही आ पाते हैं। सालों तक हार्डवर्क करने के बाद 20 साल की उम्र में फाइनली उन्हें उनका सबसे बड़ा रोल ऑफर होता है, वो भी नेटफ्लिक्स जैसे बड़े प्लेटफॉर्म की सीरीज
एवरीथिंग सक्स में सिडनी ने बिना देर किए इस ऑफर को हाँ कर दिया। इस रोल के लिए उन्होंने बहुत अच्छे से खुद को प्रिपेयर किया और कमाल की परफॉर्मेंस दी, जिसके बाद उन्हें HBO शार्प ऑब्जेक्ट्स में भी कास्ट कर लिया गया। इन दोनों रोल्स ने उन्हें एक वाइड ऑडियंस के सामने एक्सपोज कर दिया और जो भी बच्ची कुची कसर थी वो उन्हें यूफोरिया जैसे शो में कैसी होवर्ड का रोल करके मिल गई थी। 2019 में आए इस शो के पहले ही सीजन में सिडनी को $350,000 मतलब कि 3 करोड़ की फीस पे की गई, जो कि लगभग $44,000 मतलब कि लगभग 39 लाख रुपीस पर एपिसोड होते हैं फॉर 8 एपिसोड्स। एक्टिंग में तो सिडनी स्विनी काफी अच्छा कर ही रही थी, बट सिडनी इस बात को अच्छे से जानती थी कि ये जो इंडस्ट्री है ये बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल है और यहाँ बने पाने के लिए, पीक पर रहने के लिए करियर में एक छोटी सी भी गलती आपका पूरा का पूरा करियर खत्म कर सकती है। इस हाई रिस्क फैक्टर को अपनी लाइफ से एलिमिनेट करने के लिए सिडनी सिर्फ 23 साल की उम्र में अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी 50-50 फिल्म स्टार्ट करती हैं। ये एक प्रोडक्शन हाउस था जिसने काफी फीमेल ड्रिवन मूवीज या फिर शो प्रोड्यूस किए, जैसे कि इमैक्युलेट, एनीवन बट यू, रियलिटी एक्सेट्रा। और सिर्फ 25 साल की उम्र में उन्हें फोर्ब्स मैगजीन 30 अंडर 30 की लिस्ट में भी शामिल किया गया। इन सभी बड़ी अचीवमेंट्स और सोशल मीडिया पर एक मैसिव फॉलोइंग, 25 मिलियन की फॉलोइंग होने की वजह से कई सारी कंपनी उन्हें अपनी एड कैंपेन्स में शामिल करती है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था डॉक्टर स्कॉच नाम की एक सोप मेकिंग कंपनी के बारे में। भाई वो जो सोप थी ना, वो सिडनी स्विनी के एक्चुअल बाथ वाटर, मतलब उसने नहाया था और उसका जो पानी बचा था उससे बनाई थी। एंड ये सोप कुछ घंटों, कुछ मिनट्स में नहीं बट कुछ सेकंड्स में सोल्ड आउट हो गई थी। और अगर तुम्हें लग रहा है कि इसके पीछे कोई बहुत ही बड़ी सीक्रेट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके पीछे थी हवस। ये कंपनी लड़कों के लिए सोप, शैम्पू, बेसिकली स्किन केयर जैसे प्रोडक्ट बनाती है। एंड इन्होंने सिडनी के साथ मिलकर कुछ बॉर्डर लाइन एड वगैरह बनाई थी। एंड फिर लड़कों ने भाई आग बंद कर ये $8 की, जो कि इतनी महंगी सोप है, जहां बाकी सोप $1 की आ रही है, लोगों ने $8 की सोप भी खरीदी और कुछ ही सेकंड्स में इसको सोल्ड आउट कर दिया। कंपनी और सिडनी स्विनी ने तो रात में ही मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा लिए और लोगों को वही मिला जो उनको चाहिए था, सिडनी स्विनी के बाथ वाटर से बनी सोप। सोशल मीडिया पर इससे क्रिएट हुआ बज़ भाई शांत भी नहीं हुआ था कि सिडनी स्विनी एक और कंट्रोवर्सी लेकर मार्केट में आती है। अमेरिकन ईगल, जो कि एक जीन्स की ब्रांड है, वो सिडनी के साथ मिलकर एक एड कैंपेन लॉन्च करती है, जिसके बाद शुरू होती है सबसे बड़ी और सबसे नई कंट्रोवर्सी सिडनी स्विनी की। इस एड कैंपेन में सिडनी स्विनी ने मल्टीपल एड शूट किए थे, जिसमें से एक एड ये था। And even eye color. My jeans are blue. Sydney Sweeney has very jeans. 23 जुलाई को रिलीज हुई इस एड में सिडनी स्विनी जीन्स को लेकर कुछ वर्ड प्ले करती है, जिससे वो काफी ज्यादा लोगों की नजर में आ जाती है। Sydney Sweeney's great jeans is the hot topic on social media. कई सारे लोगों को ये एड बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। सोशल मीडिया का एक बड़ा पोर्शन इस एड को रेसिस्ट टैग करता है, क्योंकि इसमें जीन्स और जीन्स की बात हुई है। एक वो होते हैं जो तुम्हारे बायोलॉजिकल जीन्स होते हैं और एक होती है जो जीन्स तुम पहनते हो। तो उसमें कई लोग कहते हैं कि भाई इस एड के थ्रू ये व्हाइट सुपरमेसी दिखा रहे हैं कि मेरी जीन्स सबसे बढ़िया है, एक प्रोपोगेंडा प्रमोट करने की कोशिश करी जा रही है। तो इस चीज की वजह से ये एड काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में आ जाती है। ये कंट्रोवर्सी इतनी ज्यादा बड़ी निकलती है इस एड रिलीज के बाद कि कुछ दिन बाद 1 अगस्त को अमेरिकन ईगल को सिडनी स्विनी को सोशल मीडिया पर डिफेंड करते हुए एक पोस्ट डालनी पड़ती है। पर क्या सच में कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी है? क्या सच में इस कंट्रोवर्सी का सिडनी स्विनी की लाइफ पर कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है, या फिर ये सब बस एक प्रोपोगेंडा है सिडनी स्विनी को डिफेम करने के लिए? आओ देखते हैं। 15 अगस्त को रिलीज होती है सिडनी स्विनी की फिल्म अमेरिकाना, जिसपे इस कंट्रोवर्सी का अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। यूएस में 1100 स्क्रीन पर लगी ये फिल्म अपनी ओपनिंग वीकेंड पर सिर्फ $500,000 ही कमा पाती है, जो कि लगभग आता है $436 पर स्क्रीन। ये किसी भी हॉलीवुड मूवी का वन ऑफ द वर्स्ट ओपनिंग वीकेंड होता है। इस अमाउंट से ये साफ साफ दिख रहा था कि इस एड कंट्रोवर्सी की वजह से सिडनी स्विनी का नुकसान काफी ज्यादा हुआ है, उनको काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि ये फिल्म प्रॉफिट में आती दिख तो रही है, थिएटर से लगभग $1.5 मिलियन अर्न कर चुकी है और डिजिटल राइट्स वगैरह बेच के लगभग इतना ही अमाउंट और कर पाई है। बट फिर भी जिस
एक्ट्रेस को हॉलीवुड में द नेक्स्ट बिग थिंग माना जा रहा है, उस हिसाब से उतनी ज्यादा कमाई नहीं हो पाई इस मूवी की, और ये बात काफी ज्यादा शॉकिंग भी थी। पर इस कंट्रोवर्सी के बाद सिडनी स्विनी इस पर नहीं रुकी है। इन फ्यूचर उनके प्लान्स में शामिल है खुद की एक लॉन्जरी ब्रांड, जिसकी बैकिंग उनको खुद अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस से मिल रही है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर सब कुछ सही चलता है तो ये ब्रांड सिडनी की नेटवर्थ में लगभग $20 मिलियन और ऐड कर देगा। सिडनी स्विनी की कहानी एक परफेक्ट मोटिवेशन है कि कैसे एक मिडिल क्लास घर से आई हुई ये लड़की ने आज मिलियंस ऑफ डॉलर्स का एम्पायर खड़ा कर दिया है, और आज उनका फेम सिर्फ हॉलीवुड तक लिमिटेड नहीं है बल्कि वर्ल्ड वाइड है। इनफैक्ट इंडिया में भी काफी लोग उनके बहुत बड़े फैन है, एंड बाली के रैप के बाद तो उनका स्टारडम इंडिया में और ज्यादा बढ़ गया है। अब सही बोलूं थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है मुझे सिडनी स्विनी की कच्ची खानी। वेल, इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं एंड मैं आपको बताता हूँ कि आप सिडनी स्विनी की इस कहानी से क्या सीख सकते हो जो आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हो। फर्स्ट इज परसिस्टेंस ओवर टैलेंट। आज सबको सिडनी की सक्सेस दिख रही है कि भाई कुछ ही सेकंड्स में सोप बेच दी, जीन्स बेच दिए, बट एक टाइम ऐसा भी था जब उनकी पूरी की पूरी फैमिली सिर्फ एक छोटे से कमरे में रहती थी, जब उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे, काम तो छोड़ो। और आज देखो कि वो हर महीने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रही है। जब कोई लाइफ में ना अच्छा करता है तो सब उसकी सक्सेस को अपनी करंट सिचुएशन से कंपेयर करते हैं, बट बहुत सारे लोग वो बैक स्टोरी नहीं जान पाते जिसकी वजह से वो दूसरा बंदा इतनी ऊपर पहुंचा है। इसलिए भाई अपने प्रेजेंट को किसी के प्रेजेंट से कंपेयर मत करो, तुम्हें पता नहीं कि वो सामने वाला बंदा कितना ज्यादा स्ट्रगल करके आया है। दूसरा है डाइवर्सिफाई योर इनकम। मोस्टली लोग पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही सोर्स पर डिपेंडेंट रहते हैं, जिसकी वजह से जब उनका वो सोर्स ऑफ इनकम डूबता है या कोई भी दिक्कत आती है तो उनकी पूरी की पूरी लाइफ बिखर जाती है। इसलिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये बात हमसे ज्यादा रिच लोग बहुत अच्छे से समझते हैं। इसलिए सिडनी तो छोड़ो, बट बाकी सारे बॉलीवुड स्टार्स हो गए, जो भी बंदा बहुत पैसे कमा रहे जिंदगी में, वो एक्टिंग के अलावा 3-4 और बिजनेस में भी इंक्लूडेड रहता है। किसी ने भाई रेस्टोरेंट खोल रखा है, किसी ने क्लोथिंग ब्रांड खोल रखी है, किसी ने स्किन केयर ब्रांड खोल रखी है, एंड सो ऑन। कहने का मतलब यही है कि अपने मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाओ कि अगर एक सोर्स ऑफ इनकम डूबता भी है तो बाकी जगह से आपको पैसे आते रहे एंड आपकी जिंदगी स्मूथली चलती रहे। थर्ड इज सोशल मीडिया एज बिजनेस टूल। जितने पैसे आज लोग सोशल मीडिया से कमा रहे हैं भाई, उतने कहीं से नहीं कमा रहे। 2025 में जितने लोगों ने भी मिडिल क्लास फैमिली को छोड़कर एक रिच क्लास में गए हैं, वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से जरूर जुड़े हुए हैं, फिर चाहे वो सौरभ जोशी हो, टेक्नो गेमर्स हो, या फिर कोई भी और बंदा हो। आज फर्क नहीं पड़ता कि आपका बिजनेस है या फिर नहीं है, बट सोशल मीडिया पर कंटेंट पोस्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बिजनेस है तो भाई आपको तो 110% कंटेंट पोस्ट करना चाहिए मार्केटिंग के लिए। अगर आप नहीं कर रहे हो तो भाई आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। बट एक गलती को आप अभी भी सुधार सकते हो, एंड वो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हर फ्राइडे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और इंस्पायरिंग लगी तो लाइक करना मत भूलना। कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना कि मैं नेक्स्ट किसके ऊपर वीडियो बनाऊं, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड अगेन थैंक्स टू ग्रो फॉर सपोर्टिंग दिस वीडियो एंड माय चैनल। डू चेक इट आउट, चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई विल सी यू गाइस लेटर। ओके, थैंक यू, बाय।